तुम्हें कर्मों की श्रृंखलाएं पीछा कर रही होती हैं और तुम्हारे कर्म अभी कहाँ पर हैं? तुम्हारे कर्म तुम्हारी स्मृतियों में हैं। तुम्हारी स्मृतियाँ विचारों की संरचनाएं हैं। तुम्हारी स्मृतियाँ कुछ विचारों से मिलकर बनी। स्मृतियाँ क्या हैं? कुछ अलग अलग किस्म के विचार हैं अतीत से निकलते हुए, और तुम्हारी उन विचारों की श्रृंखलाएं तुम्हारे कर्म बन गई हैं जो तुम्हारा पीछा करती हैं, और फिर वही तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां भी बन जाती। कर्मों से मुक्त होना तुम्हें बताया जाता है कि बड़ा मुश्किल है। मुश्किल बस इसलिए है कि विचारों से मुक्त होने का और विचारों पर प्रयोग करने का हम कोई काम नहीं करते। अगर हम अपने विचारों पर काम करते हैं तो हम अपनी कर्मों से भी मुक्त हो सकते हैं। हम अपनी स्मृतियों को बदल सकते हैं, क्योंकि स्मृतियां बस कुछ विचारों का संरचना मात्र हमारे भीतर है। उन संरचनाओं को आप कभी भी बदल सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने कर्मों से मुक्त हो, लेकिन तुम देखो वो उनसे पूरी तरह से ग्रस्त है, ऑब्सेस्ड है। तो अगर आप उनको बदलना चाहते हैं तो छोटा सा एक ध्यान प्रयोग अपने जीवन में डाल सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। जैसे तुम्हारे दिन भर की बहुत सारी घटनाएं गुजरी, तुमने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारी बातें हुई। उसमें से कुछ बातें अच्छी थीं, कुछ बातें प्रीतिकर थीं, कुछ बातें प्रीतिकर नहीं थीं। अब तुम जब रात को अपने बिस्तर पर आते हो तो कई बार फ्लैश की तरह से तुम सारी बातों को देखते हो। एक फिल्म तुम्हारे सामने गुजरती एक फ्लैश में, और उन बातों को याद करते करते तुम फिर से उस भाव से भर जाते हो। प्रीतिकर नहीं थी तो तुम अपने अंदर अच्छा अनुभव नहीं करते, और अगर अच्छी बातें थी तो तुम उनको स्मरण करते हुए भी अच्छा अनुभव करते हो, तुम मुस्कुराते हो। तो तुम बस इसको इस तरह से ध्यान के रूप में उपयोग कर सकते हो कि जब तुम अपने जीवन के पूरे घटनाक्रम को एक बार देखने की कोशिश करो, ध्यान में बैठो और कुछ बार बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी भावना के, बड़ी तटस्थ ढंग से अपने पूरे जीवन को देखो। कुछ दिन इस प्रयोग को करो। फिर रोज सोते समय अपने बिस्तर पर जब तुम लेटे हो, नींद अभी आई नहीं है, तुम केवल एक दिन की घटनाओं को देखो, और एक दिन की उन घटनाओं में तुम जैसे फिल्मों में एडिटिंग करते हैं, तुम अपने जीवन की घटनाओं में भी एडिटिंग का उपयोग करो। उसमें से जो बातें तुम्हें प्रीतिकर नहीं लग रही थी और तुम्हें लग रहा था उन्हें ऐसा होना चाहिए, उन्हें तुम उस तरह से एडिट कर दो और अपने अंदर चलती हुई फिल्म में तुम उन दृश्यों को निर्मित करो जिन्हें तुम चाहते थे ऐसा हो। तुम्हें प्रारंभ में ये बात बड़ी काल्पनिक जान पड़ेगी। तुम्हें लगेगा ऐसा बदलने से कुछ बदलता तो है नहीं, लेकिन वस्तुतः तुम्हारा जीवन कल्पना के सिवा और क्या है? तुम्हारे कर्म भी तुम्हारी कल्पना का ही प्रक्षेपण है। तो केवल अपने एक दिन की उन अप्रीतिकर घटनाओं को प्रीतिकर घटनाओं में बदल दें और फिर उन्हें छोड़ दें, अपनी नींद में चले जाएं, सो जाएं। इसको ध्यान की तरह से करें, क्योंकि जब तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर हो तब कई बार तुमसे कुछ हो जाता है, पीछे लौट कर तुम्हें लगता है कि ऐसा होना चाहिए था, तो तुम उसे पीछे लौटकर
फिर से कर सकते हो और उसके अपने परिणाम होंगे। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है, वो तुम्हें सुनाता हूं। गौतम बुद्ध ने निरंतर सजगता की बात की और एक दिन वो अपने शिष्य आनंद के साथ जा रहे थे। बहुत प्रसिद्ध घटना उनके जीवन की है। आनंद देखता है कि उनके कंधे पर एक मक्खी बैठी और बुद्ध ने उसको उड़ा दिया। मक्खी उड़ गई। फिर वो थोड़ी दूर जाते हैं, रुकते हैं और फिर उस मक्खी को उड़ाते हैं। तो आनंद पूछता है कि भगवान, अब मक्खी कहाँ है? मक्खी तो आप पहले उड़ा चुके, अब क्या उड़ाते हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि अब मैं वैसे उड़ा रहा हूं जैसे मुझे उड़ाना चाहिए था। उस समय मैं तुमसे बातों में लगा था, मैं रास्ते पर जा रहा था, मैं और बहुत सारी चीजें देख रहा था। अचानक मेरा हाथ गया और गैर सजगता में मैंने उस मक्खी को उड़ा दिया। बातों के क्रम में उसे होश पूर्वक उड़ाना भूल गया। अब मैं उसे वैसे उड़ा रहा हूं होश पूर्वक जैसे मुझे उसे उड़ाना चाहिए था। तो ऐसे ही तुम अपने जीवन की बहुत सारी घटनाओं को फिर से लौटकर होश पूर्वक उनका अनुभव करके उनमें आमूल चूल बदलाव ला सकते हो। हर बात की, हर विचार की, हर भावना की, हर कल्पना की तरंगें तुमसे निकलकर तुमसे चारों ओर फैलती। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो जब तुम अपनी कल्पना को बदल देते हो, अपनी जीवन की घटना को बदल देते हो, तो उससे पड़ते हुए कर्मों के प्रभाव को भी आप बदल देते हो। जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण गुजरेंगे, उनको देखें। कभी तुम क्रोध से बोल गए, बाद में तुम्हें लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तुम वापस अपनी कल्पना में लौटो, अपने आप को देखो और अपनी कल्पना में ही वैसे बोलो जैसे तुम्हें बोलना चाहिए था, प्रेम से, संवेदनशीलता से। इससे बड़ा भारी अंतर आएगा। अगर तुम इसका प्रयोग करते हो तो तुम्हारे संबंध तो पूरी तरह से रूपांतरित हो सकते हैं। इसका एक जादुई प्रभाव हो सकता है। बहुत सारी चीजें तुम करते चले जाते हो, तुमसे होती चली जाती। तुम या तो उन पर पश्चाताप करते हो या तुम एक विशेष सर्कल में उलझ जाते हो। जैसे जो लोग बहुत क्रोधी होते हैं, अक्सर वो क्रोध न करने की कोशिश करते हैं और क्रोध न करने की कोशिश में वो और क्रोध करते हैं। उन्हें सफलता नहीं मिलती। वो सोचते हैं कि नहीं, मैं क्रोध नहीं करूंगा, और फिर वो वैसा ही क्रोध करते हैं। क्योंकि उनका जो क्रोध पर फोकस है, उनका जो अटेंशन क्रोध पर जा रहा है, वो उसे और बढ़ा देता है। उनको अपने अटेंशन को अक्रोध पर ले जाना होता है, शांति पर, कि शांति पूर्वक हम कैसे बात करेंगे। तो कई बार अगर तुमसे भी किसी ने अच्छे ढंग से बात नहीं की है, तो तुम उसे भी अपने से अच्छे ढंग से बात करते हुए देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। तुमने ऐसा नहीं किया है तो तुम अपने को देख सकते हो। इसे अपना रोज का ध्यान बनाए तो तुम्हारे विचारों में एक बड़ा भारी बदलाव आएगा। तुम देखोगे विचारों की जो श्रृंखला है वो संतुलित हो रही है। जीवन को, एक दिन के जीवन को देखें और उसे एक फिल्म की तरह से लें और अपने आप को एक कैरेक्टर की तरह से लें। जैसे तुम एक रोल प्ले कर रहे हो, जैसे तुमने अपनी ही पूरी मूवी रिकॉर्ड कर ली है और उसको देख रहे हो, और अब तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है कि तुम उसमें जो भी परिवर्तन करना चाहो करो,
अच्छे तुम स्पेशल इफेक्ट्स भी दे सकते हो उसमें, जो भी करना चाहो। और उन दृश्यों को जो तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं बिल्कुल बदल कर प्रीतिकर दृश्यों में ले आओ। जो विचार बातें तुम्हें प्रीतिकर नहीं लगी थी उन्हें बदल दो। जिन लोगों का व्यवहार तुम्हें अच्छा नहीं लगा था उन्हें बदल दो और उनको उस दृश्य में उस तरह से लेकर आओ जैसा तुम चाहते थे। एक बदलाव घटेगा। इसे रोज रात में जब आप बिस्तर पर हों तब उपयोग में लाएं। इसे अभी आप हफ्ते भर उपयोग कर लें, ठीक है। फिर जब हफ्ते भर इसे उपयोग कर लें और आपको पकड़ में आने लगे ये प्रयोग, तब हफ्ते भर बाद एक दूसरा प्रयोग आप शुरू करेंगे। सुबह जब आप बिस्तर से जग जाते हैं तब आप एकदम से उठें नहीं, और दिन भर का जो आपका घटनाक्रम हो, जैसे फिल्म का डायरेक्टर अपने माइंड में एक पूरी पटकथा रखता है और सारे दृश्यों का एक कैसे उन्हें फिल्माना है, शूट करना है, उसका अपना एक आइडिया होता है। उसी तरह से अपने पूरे दिन को आप विजुलाइज करें। उसे आप कैसा चाहते हैं, उसे आप किस तरह से देखना चाहेंगे। तो पहले हफ्ते भर ये रात वाला प्रयोग करें, फिर सुबह वाला, और देखेंगे विचार तुम्हें पकड़ में आने लगे हैं, तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगी हैं और तुम्हें अब दूसरों के विचार भी अनुभव में आने लगे हैं। फिर ध्यान की गहराई में जाते जाते एक दिन जल्दी ही मैं आशा करता हूँ सभी मित्र उस अतीन्द्रिय दृष्टि को भी उपलब्ध कर पाएंगे कि उन सूक्ष्म तरंगों को और उन सूक्ष्म दृश्यों को देख पाएंगे।